समाजवादी पार्टी के नेता भले चुनाव में अच्छा न कर पाए, पर इसके प्रवक्ता डिबेट में आकर अपने नेता और अपनी पार्टी को बदनाम अच्छे से कर देते हैं। यह लोग अपने नेता की गलती को बचाने के चक्कर में आलू, प्याज, टमाटर क्या क्या बोलने लगते हैं, इन्हें खुद ही पता नहीं होता। और इसी पर जब ऑडियंस में से कोई कुछ पूछ लेता है तो इन लोगों के आंख, कान, नाक और पता नहीं कहाँ कहाँ मिर्ची लग जाता है। फिर यह ऑडियंस पर ही टूट पड़ते हैं। लेकिन ऐसा करने के चक्कर में खुद अपनी बेइज्जती करवाते हैं, जो कि आप हम देखने वाले हैं, जिसे देखकर आपको अच्छा लगेगा। तो भाई क्या हुआ, आप खुद से ही देखिए। धार्मिक पंक्तियां, चाहे वो कुरान की आयत हो, चाहे वो रामायण की चौपाई, उसको सुनाने के बाद भावुक कर देना एक स्वाभाविक बात हो जाती है और हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए सांसद का कार्य प्रश्न करना है, चौपाई सुनाना नहीं। पहली बात इनके मुंह से ये निकला कि चौपाई सुनाई तो ऐसा लगा जैसे मंदिर में कोई पंडित जी बोल रहे हैं। ये बहुत खतरनाक बात है, ये वर्ड कहा, मगर हैसियत नहीं है कि बोल दें कि अगर मौलाना साहब बोल रहे हैं तो बहुत खतरनाक। मैंने कुरान की आयत भी कहा, मैंने कुरान की आयत भी कहा, नहीं बोले विवेक जी, मैंने कुरान की आयत भी कहा साथ में। विवेक जी निवेदन स्वीकार करें। आपने कहा वो बोल सकते हैं, पर खतरनाक वर्ड नहीं बोला था। मेरा सवाल ये है कि अभी राम मंदिर बन रहा है, क्यों हम राम नाम के नाम पे पॉलिटिक्स ला रहे हैं? क्या जो इतने सारे इंडियंस हैं उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचती? ये अच्छी बात। अब ठीक है, ये राजकुमार भाटी को बात आने दीजिए मुझे। और राम भक्तों में भी दो तीन कैटेगरी हैं। राम के भक्त तुलसीदास भी हैं और राम के भक्त कबीर भी हैं। तुलसीदास दूसरे राम को मानते हैं, कबीर दूसरे राम को मानते हैं, तो दोनों राम को ही है ना। कबीर मानते हैं कि दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। कबीर कहते हैं दशरथ के बेटे का नाम सब लेते हैं, लेकिन राम तो कोई और है, राम नाम का मरम है आना। तुलसीदास सगुण ईश्वर को मानते हैं। तुलसी कहते हैं सिया राम में सब नहीं, जगानी करो प्रणाम मानते हैं, तो वो भी उसी तुलसी कहते हैं। भाटी जी को 30 सेकंड बात पूरी कर लीजिए। तुलसी सगुण राम को मानते हैं, अवतार को मानते हैं, अवतारवाद को मानते हैं। कबीर निर्गुण राम को मानते हैं। तो मतभेद है, जिनके मतभेद है उन्हें देश से निकाल देंगे क्या? बिल्कुल नहीं। आप ना तो हिंदू, आप तो ना तो धर्म गुरु हैं कोई, और ना हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं जी। आपको धमकी देने का कोई अधिकार नहीं। आप ये तय नहीं करेंगे, आपको भी गोली चला आप ये तय नहीं करेंगे हिंदू रहेगा कौन नहीं रहेगा। भैया धमकी तो आपको कोई अधिकार नहीं तय करने का। नेताजी मेरी आजादी है, कुछ आजादी है तो मेरी भी आजादी है भाई। भाटी की अब इनकी बात का जवाब देता हूं। ये भैया ऐसा तोड़फोड़ करने लगते हैं कि आपने कहा राम को मानते हैं, जो कृष्ण को मानेंगे। अगर जो कृष्ण को मानते हैं तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। अब आप कहेंगे जो शंकर को मानते हैं तो शंकर जी ने भगवान राम की स्तुति में जय राम रमा रमनम शमनम भवताप भयाकुल पायम, जाके पढ़ लीजिए रामचरितमानस में। अब आपने कहा कबीर के राम जो है वो सगुण राम नहीं है, तो मैं कबीर की एक शब्द कोट करता हूं, दुल्हन गाओ मंगल चार, हमरे घर आए रे राजा राम भरतार। राजा राम भरतार राजा राम है। और सुनिए, और कबीर की दूसरी शब्द कोट करता हूं, 1 लख पूत सवा लख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। रावण भी है, राजा राम भी है, मगर क्या बताएं, वो जानते क्या करना है? 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। तो वो टुकड़े करने के लिए वो पीस करके अलग करना चाहते हैं, वो टुकड़े करना चाहते हैं। उत्तर दक्षिण में टुकड़े करना है, तमिल हिंदी में टुकड़े करना है, अगड़े पिछड़े में टुकड़े करना है, भगवानों में भी टुकड़े करना है जी। अब राजकुमार भाटी। हिमांशु त्रिवेदी जी की विशेषता ये है कि सुधांशु सॉरी नहीं, सुधांशु नाम भूल गए आप। सुधांशु जी की विशेषता ये है जी कि जिस बात को अच्छी तरह जानते हैं और मानते हैं, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, मैं इनका सम्मान करता हूं। विद्वान तो आप भी हैं। उस बात पे भी ये जनता को गुमराह कर देते हैं। इन्हें पता कि कबीर जब कह रहे हैं कि राजा राम भरतार, तो उनका अर्थ कुछ दूसरा ही है। कबीर ने तो इससे भी भयंकर कहा है। कबीर ने कहा कबीर कूता राम का, मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेबड़ी, जित खेचे तित जाऊं। मैं तो राम का कुत्ता हूं, कबीर ने तो ये भी लिखा है। सुनिए, लेकिन उनके नाम, उनके राम, 30 सेकंड, उनके राम निर्गुण हैं। इसे आप नकार नहीं सकते। अरे भैया राजा पूरा हिंदी साहित्य, अच्छा एक सेकंड, कबीर पे कई सौ PhD इस देश में हुई हैं। ये स्वामी प्रसाद मोहरा के कौन से राम है? कबीर ने यह भी कहा, लिखा है, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद दई बनाए और ताचड़ी मुल्ला बाग दे का बहिरा भयो खुदा है। बोलो, पक्का लिखा है। कबीर ने भाई साहब फतवा जारी हो जाता, ये भी लिखा है, आज सर तन से जुदा हो जाता। दूसरे की भी सुने करो। कबीर ने ये भी लिखा है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तो चाकी भली पीस खाए संसार। सुनो, कबीर ने तो ये भी लिखा है। मंदिर में कबीर के भजन गाए जाते हैं, मस्जिद में भाग दिखाओ। कबीर ने ये कहा है, सुनो, मंदिर में कबीर के भजन गाए जाते हैं, मस्जिद में भाग दिखाओ। इसीलिए आपने सही कहा, आप जो ज्ञानी है जानते हैं उसके बाद मानने को तैयार। कबीर की जो असली बात, कबीर ने कहा, अरे इन दोन रहा ना पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई।
वो मुस्लिम को भी लताड़ते हैं, मुस्लिम कट्टरवाद के खिलाफ थे, हिंदू कट्टरवाद के खिलाफ और थे। हिंदू कबीर और को यही मानते हैं, लाइन मुस्लिम हमारी नहीं है, मानते। यही लाइन हमारी है। लेकिन हम मुस्लिम कट्टरवाद का समर्थन नहीं करते। बहुत अच्छी बात बोली। हम अच्छे मुसलमान को चाहते हैं, अच्छे हिंदू को चाहते हैं। मेरा सवाल भाटी जी से है, वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ों को डिसोन कर देते हैं, डिस्क्लेमर दे देते हैं, बट मैं ये सुनना चाहती हूँ कि अब ये जो मौर्य जी कह रहे हैं उसके लिए आपकी पार्टी का और आपका क्या स्टैंड है? हमारे धर्म की सबसे बड़ी किस गांव में, गांव का नाम बताइए। मेरे पास है नहीं, मेरे अखबार पास की नहीं, कटिंग है है। नहीं। अब मैं बताता दे रहा हूं हूं, नहीं। तमिलनाडु में पेरम्बूर जिला कोलत्तूर गांव, मुसलमानों की आबादी 70% हो गई। उन्होंने कहा मुसलमान कहाँ से आगे बात, दलितों की चल रही है। और सुनिए, उसके बाद डीएमके की सरकार ने मान लिया। पुरांजलि मद्रास मुसलमान हाईकोर्ट ने दलितों की रुकवाया। बात मैं कर रहा हवा हूं। में नहीं बोल रहा हूं, दलितों कोर्ट की करके तो बात बोल रहा हूं। नहीं किया। जिले का नाम गांव का मुसलमान कहाँ से आ गए? आपने दलितों की बात बैंगनी नहीं सुना किया। होगा मैं नहीं? बताना चले चाहता हूं। जाएंगे आपने सुना होगा सरकार किसके जब बैलेट से वोट पड़ते थे क्यों बना कर दिया था? तो गुंडे आते थे, मुंह लपेट कर बूथ कैप्चर कर लेते थे। वो बूथ कैप्चर ऐसे ही होता तो कैसे ही करते होते थे। ये कैप्चर कर रहे हैं, बूथ कैप्चर कर रहे हैं, हमें नहीं बोलने दे रहे, शोर मचाएंगे, पूछ लीजिए। करेंगे, बोलने नहीं देंगे, तब तो नहीं सुनेंगे। एक मिनट, और तब क्या ए भैया, करते हैं? उत्तर प्रदेश में देखो, मुहर देखो, लगाता है। देखो, जिसका देखो। कुंडन की मना किया। छाती पर मुहर लगाओ हाथी पर, हमारा नारा नहीं था, बहन जी का नारा था। किन कुंडन के लिए था? आप ही के लिए होगा। सपा के लिए, सपा के लिए था, समाजवादी पार्टी के लिए था। ये केवल गुमराह करने नहीं, पर ये था ना, चरगुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। ये विषय है आता ना भाई, ये जो सुधांशु कहते हैं वो सही। मेरा सवाल सुधांशु सर से है पूछिए भैया। कि सर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आप कब खत्म कर रहे हैं? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आप तब खत्म कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि वो जितना इलॉजिकल बना हुआ है, कोर्ट से सकारात्मक निर्णय आएगा, उसके उपरांत फिर उसको हम उसका विरोध करेंगे। विष्णु जी, क्योंकि उसको इस विषय हटाना पर आपकी भी गलत है। अरे भाई, मैंने तो पूछा था टाइम का आप पैरामीटर चौपाई बता सुना दीजिए, दीजिए। बता पाए। आप चौपाई सुनाइए, शांत। आपके लिए वही ठीक है। ये बार-बार- आइंस्टीन बार-बार- वामपंथियों के लिए ठीक- छोड़ ठीक- दीजिए, ठीक- ठीक। वो आपके बस की नहीं है। अच्छा ठीक है। आप जवाब दो। आइंस्टीन वामपंथी देश में हुए थे? बोलो भाई। इरविन शॉर्डिंगर वामपंथी देश में हुए थे? मार्क्स कौन नील्स थे? बोर बात मार्क्स कर रहा कौन था। थे? अरे मार्क्स को तो कुछ नहीं आता था। छोड़ो, मार्क्स साइंटिस्ट पता थे ही नहीं था। भाई। एक साइंटिस्ट बताइए जो वामपंथी देश में हुआ हो। नहीं, अब चलिए, आइंस्टीन तो कार सेवा में आए थे अयोध्या। अब सुनिए। कार सेवा में आए थे। अरे सुनिए, मैं जवाब देता हूँ। मतलब राम भक्तों का मजाक उड़ाना नहीं छोड़ते आप। हाँ, वो तो बताएंगे अरे हम तो बिल्कुल। समर्थन कर रहे नहीं हैं। ना, कमाल का समर्थन है ये। ये लोग जनता को जितना मूर्ख समझता है उतना जनता है नहीं। इन लोगों को लगता है कि ये लोग डिबेट में आकर कुछ भी बोलेंगे और जनता मान लेगी इनके बातों को, लेकिन इन्हें पता नहीं होता है कि जनता भले कुछ बोले ना, लेकिन चुनाव में इन लोगों को इसका असली औकात बता देती है। और सच्चाई भी यही है, ये लोग डिबेट में आकर भले कितना भी उछल ले, लेकिन असली औकात इन लोगों को चुनाव में ही पता चलता है। जब इन लोगों के पास सत्ता था तो ये लोग आराम फरमा रहे थे, लेकिन जब अब सत्ता से बाहर हैं तो इन लोगों को दूसरे में सिर्फ बुराई नजर आता है। यही बुराई खुद के टाइम में कर लेते तो आज इन लोगों की यह स्थिति तो नहीं होती। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।